लज़ी हदाना लिखैरिल अदियान लौला अन हदानल्लाहु व अकमलना दीनना व अतम्मा अलैना नेमतहु व रज़िया लनल इस्लाम दीना। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिखैरिल अदियान लौला अन हदानल्लाहु व अकमलना दीनना व अतम्मा अलैना नेमतहु व रज़िया लनल इस्लाम दीना। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है कि उसने हम सब को इस नूरानी मजलिस में आने की और मिलकर बैठने की तौफीक अता फरमाई। भाइयों, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता और अल्लाह जिसको तौफीक देते हैं, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे ही नेक कामों की तरफ बुलाते हैं। क्योंकि जिस नबी के हम मानने वाले हैं, शायद कि बहुत कम ही लोग उस नबी का किरदार, उस नबी की सीरत, उस नबी का तरीक़ाकार, उस नबी की ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। कुल इस्लाम मक्का और मदीना की ज़िंदगियों में है। मक्का की ज़िंदगी आपकी 10 साल, गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं। आपकी बेसत मक्के में हुई और बेसत के बाद 40 साल तक आप मक्के वालों के बीच रहे। मक्का वाले अपनी ज़िंदगियों में इंसानियत को फरामोश कर चुके थे। जो कौम या जो शख्स अपनी लड़की को ज़िंदा दरगोर करे, अपने हाथों ज़िंदा दफन करे, तो अब समझिए कि उनकी इंसानियत कहाँ तक पहुँची थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए और 40 साल उन्हीं के बीच ज़िंदगी गुजारी। 40 साल उनके दरमियान बचपना भी गुजारा, जवानी भी गुजारी, और जब जवानी की दहलीज पार करके नबूवत की दहलीज पर कदम रखा और जिस गार में आप मुस्तग़रक़ फिल्ला थे, जिस गार में अपने खालिक के लिए तन्हा रहते थे, एक लम्हा वो भी आया कि फरिश्ते ने आका कहा, इकरा या मोहम्मद, पढ़िए है मोहम्मद। अब जाहिर सी बात यह है कि आपने 40 साल तक न किसी मकतब में गए, न किसी के सामने शागिर्दी अख्तियार की, न अरब में पढ़ने लिखने का माहौल था, ना ही पढ़ना आप जानते थे। एक बैक एक फरिश्ता नूरानी आके कहता है, इकरा या मोहम्मद। रवायतों के अंदर आता है कि आपके जिस्म में कपकपी तारी हो गई, आपका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया, आपका माथा पसीने से चमक गया और अपने घर को वापस गए और अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। आखिर क्या बात है? ये पहली वही है कुरान की, और उस वही के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर उड़ाओ। अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी आपको उलझन थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस दीन को दुनिया के आखिरी इंसानियत के जिस्म तक, आखिरी इंसानियत तक पहुँचा के दम लेना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहली इब्तिदा नबूवत की है।
लेकिन नबूवत मिलने के बाद आप घबराए नहीं। कुरान की आयतों का नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ तक कि आपने तबलीग शुरू कर दी। मक्के के अंदर लोगों को पकड़ पकड़ के ईमान की दावत देनी शुरू कर दी। ए भाइयों, हम पर अल्लाह का इतना करम है, इतना एहसान है कि हम मुसलमान हैं। हमें किसी ने बताया नहीं, हम पर कोई आजमाइश डाली नहीं गई, हम पर कोई आफत आए नहीं, हमें घसीटा नहीं गया, हमें मारा नहीं गया, हमें नमाजों के लिए रोका नहीं गया, हमें कुरान पढ़ने के पादाश में सताया नहीं गया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के खातिर हमें घसीटा नहीं गया। और इसके बावजूद आज हमारी दीनी ज़िंदगी बिल्कुल दूर है। चाहे वो हमारी माएँ हों, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे वो जवान हों, चाहे वो हमारे बूढ़े हों, चाहे वो हमारे बच्चे हों, नाम मुसलमान, घर मुसलमान, बाप मुसलमान, माँ मुसलमान, लेकिन दीनी रुझान, शरीयत वाला रुझान, कुरान का माहौल घरों में नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक को पकड़ पकड़ के, एक एक का हाथ थाम थाम के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग शुरू कर दी। अब क्या था कि भाई तबलीग शुरू करेंगे तो इतनी आसानी से तबलीग कर दी आपको करनी दी जाएगी। कुर्बान जाइए उस ज़ात पर, कुर्बान जाइए उस ज़ात पर जिसने आपके खातिर पत्थर भी खाए। कुर्बान जाइए उस ज़ात पर जिसने आपके खातिर अपने गर्दन पर मरे हुए ऊँट की ओझड़ियाँ भी डलवाई। कुर्बान जानिए कि उसने आपके खातिर उसकी बीवी को, बेटी को तलाक तक दिया गया। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली हाथ उठा देते, खाली हाथ उठा देते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह रद्द करता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मिशन में जब तेज़ी आई, जब अल्लाह ने आयत की तिलावत फरमाई, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। सबसे ज़्यादा दुश्मनी करने में आपके ख़ानदान में अबू लहब, अबू जहल था। बुलाया, एक पहाड़ी पे आप चढ़ गए, आपने आवाज़ दिया है मक्का वालों, आए मक्का वाले। अब मक्का वाले आपकी ज़िंदगी 40 साल देख चुके थे कि बचपन में इन्होंने कोई शरारत नहीं की, बचपन में भी इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जवानी की दहलीज में उस ज़माने में मक्के के अंदर अगर कोई जवान ज़िना न करे तो जवान नहीं समझा जाता था, अगर कोई जवान शराब न पिए तो जवान नहीं समझा जाता था। उस ज़माने में आपने जवानी गुजारी है। आपके आदात, आपके अखलाक, आपकी इस्मत, आपकी इफ़्फ़त, आपकी ज़िंदगी मक्के वालों के सामने थी। भाई आज अगर कोई दीन का काम करने के लिए खड़ा हो तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल साफ सुथरी हो, वरना इंसान उसकी साफ सुथरी ज़िंदगी नहीं है तो पहले उसकी किरदार पर उंगली उठाई जाएगी। हमारे आका बिल्कुल पाक थे, साफ थे, आप अमीन भी थे, आप दयानतदार भी थे, आप हर तरह से महफूज थे। मक्का वाले ने सोचा कोई और बात होगी, चले आए सारे मक्के वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे पीछे से एक काफिला आ रहा है, दाएं से एक काफिला आ रहा है, बाएं से एक काफिला आ रहा है, सबने माना कि आप सच कहेंगे क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं कहा, आपने कभी झूठ नहीं कहा। जब भी आपने बात की है तो सच बात कही है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, झूठे के मुताल्लिक इज़ा हदसा कज़्ज़बा, मुनाफिक की पहचान ये है कि जब बात करे तो झूठ बोले और या जब बात करे तो गाली दे। पता चला कि इस्लाम के अंदर बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे गाली देना, ये मुनाफिक की पहचान है। क्योंकि हमारे नबी ना झूठ बोलते थे और ना ही आपने कभी किसी से बदजुबानी की। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता फस्तनिबू कौल ज़ूर,
बचो झूठी बात से। आज मुसलमान थोड़े नफे के लिए झूठी कसम खा लेता है, थोड़े नफे के लिए झूठी बात बोल देता है। ए भाई, झूठ बोलना क्या है? गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीरा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने ये मिसाल दे के उनको समझाना चाहिए कि देखो, अगर कोई काफिला तुम पर चढ़ाई करने आ जाए, या दाएं से या बाएं से या आगे से या पीछे से, सब ने कहा बिल्कुल सच है। तो आपने फरमाया फिर तुम जो कुछ कर रहे हो, ये बुत परस्ती जो तुम कर रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिसकी पूजा कर रहे हो छोड़ दो। अल्लाह की अलावा तुम दूसरों की पूजा करते हो। खाने काबा के इर्द गिर्द 365 बुत रखे हुए थे। अल्लाह ने 3 बड़े बुतों का तस्करा कुरान के अंदर फरमाया, अफरअयतुमुल लाता वल उज़्ज़ा व मनाता सालिसतल उखरा। ये तो बड़े बुत थे। अब जाहिर सी बात है, जब हक बात कही जाती है तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है। आपने हक बात रख दी कि वहदानियत, एक अल्लाह की इबादत करो, गैरों की इबादत छोड़ दो। एक अल्लाह की परस्तिश करो, गैरों की परस्तिश छोड़ दो। एक अल्लाह की पूजा करो, गैरों की पूजा छोड़ दो। एक अल्लाह को मानो, गैरों को मानना छोड़ दो। मुशरिकीन मक्का नाराज हो गए। ये क्या कह रहे हैं भाई? जैसे आज मुसलमानों में भी ये बात चलती है, अरे हमारे आबा अजदाद करते चले आए, क्या गलत है? भाई कोई भी बात अगर आपको दीन और कुरान और हदीस में है, सहाबा से साबित है, वो दीन है। हमारे बड़े का अमल ये दीन नहीं है। दीन हमारी कुरान है, दीन हमारी शरीयत है, दीन हमारे नबी का कौल है, दीन सहाबा का अमल है। अबू जहल गुस्सा हुआ और चल दिया। सारा मजमा बिखर गया कि ये कौन सी नई बात बता रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो, गैरों की इबादत ना करो। हमारे आबा अजदाद तो इतने ज़माने से पूजा करते थे, इनकी परस्तिश किया करते थे। अब आज ये आए और कह रहे हैं कि नहीं, इनकी पूजा छोड़ दो, इनकी परस्तिश छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद बाज नहीं आए, इसके बावजूद बाज नहीं आए। आपने तबलीगी मिशन जारी रखा और आप तबलीग करते रहे। आखिरकार मर्दों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए, बच्चों में हज़रत अली ईमान ले आए, औरतों में हज़रत खदीजा ईमान ले आए। अब सवाल ये है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, भाई इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर, अरे भाई आप मुसलमान हैं कि नहीं? अरे हैं कि नहीं? है ना? तो इस्लाम के हर अमल को मानेंगे कि कुछ मानेंगे कुछ ना मानेंगे? जो कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह ने बता दिया, उन सब पर अमल करने का नाम दीन है, उन सब पर अमल करने का नाम इस्लाम है। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबी मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।